So hello guys, greetings of the day. Myself Mahato Shailesh Kumar, and in this particular video lecture, we are going to see the major landforms of the earth in a very different manner. So let's get started. Uh, so friends, we must have seen some of the landform features as also shown in the figure, but you will notice that surface of the earth is not same everywhere. कहीं पे थोड़ा चौड़ा होता है, कहीं पे थोड़ा ढलान होता है, कहीं पे पूरी फ्लैट सरफेस होती है, बिकॉज सरफेस ऑफ द अर्थ कभी भी सेम नहीं रहता. ठीक है, ओके. तो द लैंडफॉर्म्स आर ऑफ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, और ये सरफेस के सेम नहीं होने के दो प्रोसेसेस है. ओके, सो यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग इज स्लोली मूविंग. यस, एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो हम जिस ग्राउंड पे हम खड़े रह रहे हैं वो बहुत ही स्लोली मूव हो रहा है, और इतना स्लोली मूव हो रहा है कि आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चलता, बिकॉज क्योंकि ये एक साल में 0.3 या फिर 0.4 इंचेस शिफ्ट करता है. तो उतनी छोटी चेंजेस को हम ह्यूमन ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम ह्यूमन पता नहीं पाते कि कुछ चेंजेस हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारा अर्थ भी खिसक जा रहा है जिस सरफेस पे हम खड़े हैं. ओके, दैट इज द थिंग कि वो भी खिसकते जा रहा है. सो ये दो प्रोसेसेस की वजह से हो रहा है. पहला तो इंटरनल प्रोसेस आता है जो कि अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. अपलिफ्टमेंट क्या होता है? अपलिफ्टमेंट मतलब किसी भी चीज को अप करना. ओके, अपलिफ्टमेंट मतलब किसी भी चीज को अप करना. तो जैसे कि कोई सरफेस अपने आप से थोड़ी ऊपर चली जाए, और वो ऊपर क्यों जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन इंटरनल प्रोसेसेस में एक अपलिफ्टमेंट आता है और दूसरा प्रोसेस आता है सिंकिंग. हम सिंकिंग का नाम सुनते ही समझ जाना चाहिए हमें कि सिंकिंग मतलब किसी चीज़ का डूब जाना, क्योंकि अगर जो हम कहीं पे भी पानी की बात करते हैं तो कोई चीज़ उसमें डूब जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो पानी के अंदर सिंक हो गया. तो दैट इज नोन एज ए सिंकिंग प्रोसेस. तो इंटरनल प्रोसेस में दो प्रोसेस आते हैं, पहला तो अपलिफ्टमेंट एंड दूसरा आता है सिंकिंग प्रोसेस. ओके, इन दिस पिक्चर you can see different things. Okay, very different things you can see in this picture. You can see. Okay, so this pictures tells us many things. इसमें माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, प्लेटू दिख रहे हैं, माउंटेन रेंज दिख रहे हैं, लेक दिख रहा है, रिवर दिख रही है, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, प्लेन, पेनिनसुला, स्ट्रेट, आइलैंड. इन सभी के बारे में हम बहुत डीप तरीके से स्टडी करने वाले हैं. खासकर माउंटेन रेंज कैसे बनते हैं, माउंटेन कैसे बनता है, प्लेटू कैसे बनता है, ओके, ट्रिब्यूटरी कैसे बनती है, प्लेन कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि दो प्रोसेसेस की वजह से ये हमारा अर्थ एक फॉर्म में नहीं रहता, मतलब कभी इधर उधर खिसकता रहता है. मीन्स खिसकता रहता है लेकिन इतने कम मार्जिन से खिसकता है कि हमें पता नहीं चलता. तो दो प्रोसेस की वजह से होता है. पहला तो इंटरनल प्रोसेस जिसमें हमने अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग की बात की थी. दूसरा आता है एक्सटर्नल प्रोसेस. उस एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है? कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड द रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेसेस. मीन्स अगर जो एक लैंड पे आप आओ, दो या 3 साल पहले आओ एक लैंड पे, और उस लैंड को ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या चेंजेस हुए, और उसी लैंड पे आप 3 या 4 साल बाद आओ, फिर उस लैंड के ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या चेंजेस हुए होंगे. बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे. वो बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हुए होंगे, लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दोज फैक्टर्स. बट ये वियरिंग डाउन होता है, मीन्स लैंड का कभी बनना, कभी लैंड का बिखर जाना, लैंड के सर्फेसिस का, इसी एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से होता है. और सबसे पहले उस एक्सटर्नल प्रोसेस में आता है इरोजन. इरोजन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि अगर जो आप, जैसे कि मैं बात कर लूँ कि जैसे कि आप ये ले लीजिए, जैसे कि एक पत्थर ले लीजिए, समझ लीजिए कि एक पत्थर है. अब ये पत्थर हमेशा एक जैसा तो नहीं रहने वाला. आप बहुत टाइम बाद आओगे तो इस पत्थर में आप चेंजेस देखोगे. कैसे चेंजेस देखोगे? जैसे कि इस पे हवा का भी चेंजेस दिखेगा. हवा क्या करेगा कि थोड़े इसके पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को दूर ले जाएगा. फिर क्या होगा? फ्लड की वजह से इसमें थोड़ा बहुत इरोजन होते रहेगा, मीन्स इसके मिनरल्स ढूलते रहेंगे. ये जो ऐसा इसका सरफेस है, ये धीमे धीमे ऐसा ऐसा ऐसे होते होते फ्लैट हो जाएगा. आप बात समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि ये धीमे धीमे ऐसा ऐसा होते होते फ्लैट हो जाएगा. बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं इसके अंदर. इरोजन की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, फ्लड, या फिर अर्थक्वेक आता है, या फिर किसी और पत्थर को धक्का देने की वजह से दूसरे पत्थर पे एक प्रेशर की तरह क्रिएट होता है. तो ये बहुत तरीकों से हो सकता है. इरोजन के बाद आता है डिपोजिशन. जैसे कि मैंने बोला कि इसमें से बहुत सारे मिनरल्स इधर से उड़ के हवा की मदद से चले जाते हैं, फिर फ्लड की वजह से चले जाते हैं. तो यही सब मिनरल्स, यही सब डस्ट पार्टिकल्स, यही सब रॉक के छोटे छोटे सेडमेंट्स
यस सेगमेंट्स दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, दैट इज नॉन एज डिपोजिशन। सो दिस टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय द रनिंग वाटर। मैंने बोला आइस की वजह से या फिर विंड की वजह से ये डिपोजिशन आपको देखने मिल सकती है, ठीक है। सो यस, and broadly we can group different landforms depending upon elevation and slope, mountains and plateaus and plains. so यही सब डिपोजिशन की वजह से माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन्स बनती है। ये कैसे बनती है हम बहुत ही डीप में डिस्कस करने वाले हैं हर एक चीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले हम माउंटेन्स की बात करने वाले हैं। ओके, सो माउंटेन्स जो होते हैं वो नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ होता है, एक नेचुरली बनते हैं, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ की वजह से बनते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, सराउंडिंग एरिया में बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। ओके, और कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होते हैं। मीन्स जैसे कि जब जो रिवर होता है ना पानी के फॉर्म में जो होता है लिक्विड फॉर्म में, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे इंक्लूडिंग -डिग्री सेल्सियस जब चले जाता है तो वो फ्रॉज हो जाता है, मीन्स जम जाता है। तो उसकी वजह से भी कुछ माउंटेन्स बन जाते हैं, बट उनका जो शेप होता है वो थोड़ा छोटा होता है, वो छोटी तरीके से बनते हैं, ठीक है। So it is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, then the climate becomes colder. और हाँ, एक और बात, जैसे जैसे आप माउंटेन के ऊपर जाते रहते हैं ना, मतलब जिस तरह से आप जितनी ऊंचाई पे जाते रहेंगे उतना ही ज़्यादा कोल्ड वहाँ पे बढ़ता जाता है, मीन्स उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर घटता जाता है। तो जैसे जैसे आप माउंटेन के नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, मतलब जब माउंटेन के टॉप पे आप पहुंच जाएं, फिर जितने हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ती है, मीन्स उतना टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। ये माउंटेन का फॉर्मूला है। जैसे कि इस माउंटेन को आप देखिए, ये एक हिमालय का इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर कमता है। जैसे कि देखिए एक फ्लैट सा सरफेस है, एक कोन सा शेप बना के रखा है यहाँ पे एक, यस दिस इज द शेप ऑफ कोन। आई कैन शो यू विथ, ओके या विथ ग्रीन, okay, it is not working, so we'll make just look at this. Okay, that is not working, I think. Yeah, it is working. So yeah, you can see ये ऐसा फ्लैट सरफेस हो जाता है, एक ऐसा कोन जैसा शेप होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर कमता है वैसे वैसे फ्लैट से सरफेस होके एक कोन से होके थोड़ा इस टाइप का हो जाता है। अगर जो आप देखें तो ये कुछ इस टाइप का हो जाता है, मीन्स फ्लैट से थोड़ा ऐसे हो जाता है। यू कैन सी ये हिमालय के माउंटेन्स है। और बेसिकली बहुत सारे माउंटेन्स अगर जो हिमालयस के साथ साथ में होते हैं ना, जैसे कि अभी तो मैंने एक माउंटेन की बात की, जैसे कि एक माउंटेन है, लेकिन अगर जो बहुत सारे माउंटेन साथ साथ में हो जाते हैं ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से, तो ये रेंजेस ऑफ माउंटेन्स जाते हैं, इसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंज हमें इंडिया में देखने में मिलते हैं, और बहुत सारे माउंटेन रेंज हमें तिब्बत, म्यांमार, भूटान, बिकॉज ये जो हमारा हिमालयज है वो इन कंट्रीज तक फैला है, चाइना में फैला है, पाकिस्तान में फैला है, तिब्बत में फैला है, म्यांमार भूटान में फैला है, तो इतनी जगह पे हमारा हिमालयस फैला है। तो एक ग्लेशियर माउंटेन देख सकते हैं, हिमालयस हमारा एक ग्लेशियर माउंटेन जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्फ जमी होती है। दूसरे साइड में आप लेफ्ट साइड में पिक्चर देख सकते हैं, फोल्ड माउंटेन का पिक्चर दिया है। तो फोल्ड माउंटेन में देखिए, बेसिकली फोल्ड माउंटेन होता क्या है। अगर जो आपने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में सुना होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स तो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे दो तरह के प्लेट्स होते हैं, एक कंटिनेंट होता है तो कंटिनेंटल प्लेट बोलते हैं उसको, और हमारा ओशन वाला होता है उसको हम ओशनिक प्लेट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़े में से समझा देता हूँ, थोड़ी सी बात करके मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखिए बात यहाँ पे ऐसी हो जाती है कि मान लीजिए कि सपोज ये हमारा एक कंटिनेंट है, मीन्स कंटिनेंट है, और ये हमारा एक पानी वाला सरफेस एरिया है, और ये जो है हमारा वो थोड़ा लैंड वाला एरिया है। सपोज लीजिए कंटिनेंट को मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रिवर को मैं, ओशन को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो एक कंटिनेंट है हमारा। बेसिकली इसको हम एक प्लेट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। सपोज ये एक कंटिनेंट है, एक प्लेट है, और ये दूसरा कंटिनेंट है, दूसरा प्लेट है, और ये दोनों जब कंटिनेंट एक दूसरे से टकराते हैं, तो कुछ पार्ट इनका ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं फोल्ड। यही फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। और हमारे जो हिमालयस भी है ना, जैसे आप देख सकते हैं कि दो कंटिनेंट प्लेट के टकराने की वजह से बनता है, तो वो कुछ ऐसे ऐसे होते होते
ऐसे ऐसे होते होते टकराते टकराते ऊपर ऊपर आते आते बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो ये हिमालयस का राज है। ओके, तो दैट इज दी सो फोल्ड माउंटेन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माउंटेन्स। तो इस तरह से फोल्ड माउंटेन बनता है। तो फोल्ड माउंटेन हमारा एक हिमालय का एग्जाम्पल है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हिमालयन माउंटेन। ओके, सो हमने रेंजेस के बारे में बात की थी कि एक माउंटेन तो सिंपल रहता है और उसी के साथ बहुत सारे माउंटेन्स आ जाए, वैलीज आ जाए, वो हमारी एक रेंज बन जाती है, मीन्स रेंज ऑफ माउंटेन्स। एक माउंटेन्स का सीरीज बन जाता है, ठीक है। सो माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज, एज आई सेड. Many mountain system consist of a series of parallel ranges extending over 100 of kilometers. जैसे कि हमारा हिमालय बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड है। मैंने बोला कि बहुत सारे कंट्रीज में ये फैला हुआ है, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, यस म्यांमार, भूटान। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स होता है, ब्लॉक माउंटेन्स होता है और एक वॉल्केनिक माउंटेन्स होता है। So we will going to discuss all these 3 mountains in a very deep manner in the next lecture. So for this lecture, bye bye.